एक सेक्टर के बारे में। यस, ये जो सेक्टर है, ये जो बिजनेस है, देखा गया तो काफी धमाकेदार, काफी शानदार बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, इससे रिलेटेड भी काफी सारे वीडियोस यहाँ पे मैंने बनाए थे। अभी की बात नहीं है, 2019 की बात कीजिए, 2020 की बात करिए, कोविड से पहले की बात कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको बताइए जो मेरे वीडियोस होते हैं वो हमेशा बिजनेस को पकड़ कर ही मैं वीडियोस को बनाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपका जो अप्रोच है किसी भी स्टॉक में अगर आपको जाना है तो पहले तो आपका फर्स्ट स्टेप ही बिजनेस होना चाहिए। और बिजनेस अगर देखा गया, जिस सेक्टर के अभी हम बात करने वाले, एकदम फर्स्ट क्लास बिजनेस था, प्योर इसमें हम लोग को ग्रोथ साफ साफ नजर यहाँ पे आ रही थी। ठीक है, एंड वही चीज हम लोग को होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिली थी। मतलब अगर देखा कि कौन से सेक्टर की बात करें तो आपको पता है दोस्तों कि शेयर मार्केट भी तो एक बिजनेस ही तो है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो कितने सारे कंपनीज को, बिजनेस को हम लोगों ने स्टडी किया, अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ब्रोकिंग वाली जो कंपनियां थी, या फिर आप कह सकते हैं डिमैट अकाउंट वाली कंपनियां, शानदार रिटर्न्स बने हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं शेयर इंडिया सिक्योरिटीज देख सकते हो, एंजल वन भी देख सकते हो। ठीक है, बाकी जितने भी धमाकेदार रिटर्न्स दिए, क्योंकि डिमैट अकाउंट बहुत ज्यादा नंबर बढ़ रहे थे। देन जो हम लोगों को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं, एनएससी की, बीएससी की बात करें तो बीएससी का शेयर भी आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ एनएससी, ये तो लिस्टेड तो अभी तक हुआ नहीं है, हो जाएगा, थोड़ा सा इशूज यहाँ पे चल रहे हैं, तो एनएससी के भी नंबर एकदम धमाकेदार हम लोग को देखने को मिले थे। शेयर बाजार में लिस्ट होता तो ये भी रॉकेट बन जाता। मतलब क्या है कि शेयर बाजार से रिलेटेड जितने भी काम करने वाली कंपनी है उन्होंने भी मोटा पैसा छापा है, क्योंकि पहले इतने ज्यादा लोग हुआ ही नहीं करते थे ना। अभी तो भीड़ इतनी बढ़ चुकी है तो ऑटोमेटिकली इनकी कमाई भी यहाँ पे बढ़ जाती है। देन अगर हम बात करें डिपॉजिटरी, दो ही तो कंपनियां हैं, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो एनएसडीएल भी अभी तक लिस्ट हुआ नहीं है करके, ठीक है, बट सीडीएसएल भी आप देख सकते हो अच्छा मोटा पैसा कमाए कि नहीं। ठीक है, तो बताने का मकसद क्या है कि जो लॉजिक हम लोगों ने लगाया था कि भाई शेयर बाजार ये इटसेल्फ बहुत अरबों खरबों का बिजनेस है। ठीक है, सो ये काफी अच्छा ग्रो कर रहा है, एंड उसी हिसाब से ये वो ग्रो करेगा तो ये कंपनियां भी ग्रो करेंगी। प्लस उसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स को सर्विसेज देने वाली कंपनी कैम्स। ठीक है, देखा गया तो इनकी तो शुरुआत अभी हुई है, बट शुरुआत के हिसाब से इसने भी शॉर्ट रेंज में काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो हर एक सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया, बट एक सेक्टर जिसके ऊपर भी हम लोगों का काफी, एटलीस्ट मेरा तो काफी अच्छा खासा फोकस था कि ये तो भाई और रॉकेट बनेगा, कौन सा, म्यूचुअल फंड। ये भी तो सेक्टर जबरदस्त ग्रो होना चाहिए, एंड वो ग्रो भी हुआ। अगर 5 लाख करोड़ से भी कम का ईवीएम रहता था, वो अभी 50 लाख करोड़ के पार जा चुका है। मतलब 10x ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली पिछले 4-5 साल की बात करो तो, इतना फास्ट ग्रो हुआ। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी बात करें, एसआईपी भी आप देख सकते हो, 4-5 हजार करोड़ का एसआईपी एक महीने का 18,000 करोड़ के पार चला गया। मतलब लॉजिक तो एकदम सही बैठ गया, बट जो इंडिविजुअल जो स्टॉक्स थे म्यूचुअल फंड वाले, एएमसी वाले, वो इतने कुछ खास करते हुए देखने को आप नहीं मिले। अगर आप चेक भी करोगे, ये जो 4 ही कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, ठीक है, उसमें एचडीएफसी एएमसी के ऑल टाइम रिटर्न्स कितने 121 है। ठीक है, निप्पॉन के कितने ऑल टाइम रिटर्न 73-74 है। यूटीआई के ऑल टाइम रिटर्न 81 है। आदित्य बिरला सन लाइफ ये तो माइनस में ही चल रहा है 30। तो देखकर लगेगा अरे चलो ठीक तो है, ऑल टाइम भी डबल तो करके दिया है 70-80%। अरे नहीं, ये तो अभी इन्होंने पिछले 1 साल में अच्छी तेजी दिखाई है, इसलिए रिटर्न है, वरना सबके सब माइनस में ही चल रहे थे। मतलब बताने का मकसद क्या है कि लॉजिक बिल्कुल सही जा रहा था, बट इन कंपनीज ने इतने कुछ खास रिटर्न यहाँ पे जनरेट करके नहीं दिया। बट अभी ये कंपनी हम लोग को जबरदस्त तरीके से चलती हुई देखने को मिली। देखिए पहले भी इनके नंबर अच्छे थे, बट बोलते हैं ना मार्केट में बड़े प्लेयर्स ने वैल्यू करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, छोटे प्लेयर्स आप हम खरीद के कितना माल खरीदेंगे। ठीक है, जब बड़ा इंस्टीट्यूशन जब माल उठाता है तब जाके वो शेयर प्राइस में तब्दील हो जाती है। इसी से रिलेटेड जो 2 कंपनियां हैं, पहले तो एचडीएफसी एएमसी, अभी जाकर आप देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे एक ही रेंज में था, बट यस इसका जो पुराना लेवल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, ठीक है, उसको तोड़कर अभी ये कंपनी हम लोग को अभी ऊपर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब बोलते हैं ना वो टेक्निकल ब्रेकआउट, ऑल टाइम लेवल का जो ब्रेकआउट है वो तोड़कर कंपनी ऑल टाइम ऊपर भागती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। कंपनी बुरी नहीं थी, बट जैसे कि आपको पता है भाई बाजार सुप्रीम रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक चला था, फिर नीचे गिरा, फिर उसके बाद ये लेवल बन गया, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये लेवल तोड़ दिया, फिर उसके बाद अभी ये वाला जो लेवल था वो भी तोड़ दिया। तो बहुत ही एकदम कमाल का मोमेंटम इन कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। लिटरली आप कह सकते हैं 100 शेयर हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। बिजनेस तो अच्छा ही था, बट इतने लेट टाइम के बाद रिटर्न बनते हुए देखने को मिले। और डबल भी कब बने, 2018 के बाद 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24। हम कह सकते हैं चलो 6 साल यहाँ पे लग गया। आप ऐसा भी एक रफली अगर कहोगे तो भी ऐसी बात यहाँ पे कह सकते हो। बट यस फाइनली कंपनी यहाँ पे अभी हम लोग को अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई देखने को मिल रही है। अभी परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, यही देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत शानदार है। आप देख सकते हो 4-4-4.5 करोड़ की रिजर्व, 5,400 करोड़ की रिजर्व, 5,800 करोड़ की रिजर्व। एंड एएमसी वाली कंपनीज को कर्जे की तो जरूरत होती नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो, सिर्फ दूसरों का पैसा यहाँ पे मैनेज करना है। ठीक है, एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो केवल 4 करोड़ का ही कैश देखने को मिल रहा है। सो अभी जाके आप देख सकते हैं एचडीएफसी एएमसी का जो मार्केट का पहले 40,000 करोड़ के आसपास, 50 के आसपास देखने को मिलता था, अभी वो 82 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो काफी अच्छा परफॉर्मेंस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड अभी जाके सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड उसी के साथ देखिए कंपनी के क्वार्टर के नंबर्स में कोई दिक्कतें थी नहीं। एंड जैसे कि आपको पता है इन कंपनीज के लिए ज्यादा खर्चा तो होता नहीं है। ठीक है, आपका सेल्स ही ज्यादा होता है, खर्चा देखिए 100-150 के रेंज में रहता है, तो प्रॉफिट बड़ा रहता है, तो ओपीएम भी एकदम तगड़ा रहता है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा 60-70% के ऊपर आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। एंड कंपनी ने अभी तक के जितने भी क्वार्टरली नंबर दिखाए हैं, अच्छे नंबर यहाँ पे दिखाए थे। लास्ट अभी का जो दिखा है 490, लास्ट के हिसाब से अच्छा ही था। और ईयरली भी देखेंगे 369 का 490, तो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया था। एंड पीएनएल भी अगर हम देखेंगे सालों साल का पीएनएल, तो 319 करोड़, 350 करोड़, 416 करोड़, देन उसके बाद 400, 500, 700, 900, 1000, 1200, 1300, 1400 और 1700 करोड़ का नेट प्रॉफिट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मतलब सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा था, सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि चार्ट पैटर्न के ऊपर वो चीजें नजर यहाँ पे नहीं आ रही थी। सो इसमें भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है भाई, कौन सा, कि हो सकता है कि आप सब कुछ सही भी हो, फिर भी कभी कभी बाजार क्या कर देता है, हमारा जो सही एनालिसिस होता है उसको भी गलत ठहरा देता है, क्योंकि अल्टीमेटली रिटर्न बनना तो इंपॉर्टेंट है। बट चलिए देर आए दुरुस्त आए, सारी चीजें अभी नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिल रही है। प्रमोटर होल्डिंग देख सकते हैं 52%, देन एफआईएस की बात करें 17-18%, डीएस की बात करें तो 19-20%। पब्लिक आप देख सकते हो कम नजर आ रही है। एक और बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि चार्ट पैटर्न ऐसा नीचे यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग हम लोग को बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यस, जब नीचे जाते हैं तब, एंड जब स्टॉक बहुत अच्छा करने लगा तो आप देखिए पब्लिक की होल्डिंग कम होना लगेगी। ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा ही चलता है। ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन रहता है जो हमें बताता है कि मतलब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखकर भी ना यूजुअली आप बता सकते हो 7-8 बार या फिर 70-80 टाइम्स कि स्टॉक का चार्ट पैटर्न कैसे रहेगा। अभी आप पब्लिक की होल्डिंग देख सकते हो 12, 10, 9, मतलब क्या रहेगा पता है, हाँ वो डेफिनेटली निचले स्तर से रिकवर कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि पब्लिक हमेशा यूजुअली उल्टा ही करती है।
उल्टा करती है, मतलब अगर चार्ट पैटर्न ऐसा है, ठीक है, तो ये सस्ता है तो यहाँ पे खरीदना चाहिए, तो यहाँ पे वो बेचेंगे, और यहाँ पे अगर वापस अगर ऐसा भाग रहा है यहाँ पे खरीद कर बैठना होता है तो वापस वो यहाँ पे होल्ड ही नहीं कर पाते। तो यही चीज़ हम लोग को बार बार देखने को मिल जाती है, जो कि इस चार्ट पैटर्न से भी समझ में आ जाती है। सो एचडीएफसी एएमसी ये एक कंपनी जिसको आप जरूर स्टडी कर सकते हो, ब्रेकआउट भी होते हुए देखने को मिल चुका है, टेक्निकली अगर साउंड करना है तो। देन निपॉन लाइफ, इसमें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला था, ये भी सेम है, कोई खराब कंपनी तो है नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे भी जो लेवल था उसको तोड़कर अभी कंपनी ऊपर चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, इनके लिए जो ब्रेकआउट वाली जो लेवल है ये वाले, ठीक है, ये जो लाइन बनी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार में कुछ भी 19-20 हुआ एंड अगर ये पहले रेसिस्टेंट था ना, वही टूट गया, वही अभी सपोर्ट बन गया, सो वो अगर टूट जाता है तो स्टॉक फिर जोरदार और नीचे यहाँ पे आ सकते करके। तो वो सारी चीजें आपको खुद से स्टडी करनी पड़ती है। आप वीडियो देखकर निवेश करोगे, फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो फिर कमेंट में पूछते रहोगे, उससे कुछ नहीं होना, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा सर, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हम लोग को खुद से सीखनी यहाँ पे होती है। तो निपॉन लाइफ भी कोई खराब नहीं, देखिए अभी 73% ऑल टाइम रिटर्न है, पिछले एक साल के रिटर्न देखिए 126, क्यों? क्योंकि वो बॉटम से बने हैं, तो इसलिए अभी ढंग का चार्ट पैटर्न नजर आ रहा है। इसके भी शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, 2400-2700 करोड़ के रिजल्ट्स नजर आते हैं, सेम रहेगा। कोई भी एमसी में आपको कोई लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग नजर ही नहीं आएगा, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 200-250 करोड़ का कैश भी नजर यहाँ पे आ रहा है। कंपनी की बात करें, मिड साइज की कंपनी, 30,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिला, अभी रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा बहुत इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। एंड इस भी कंपनी का पीएनएल अगर आप देखोगे ये भी अच्छा ही है, 600-700 एंड राइट नाउ 950 के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी डिसेंट है, 73% प्रमोटर के पास है, बचा लगभग 25-27% आप कह सकते हो, उसमें से 5-5.5% एफआईएस, डीएस के पास 14% एंड पब्लिक देखिए अगेन कम यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है ना, मतलब समझ लेना कि चार्ट पैटर्न थोड़ा ऊपर ही रहेगा करके। सो जरूर अगर आप चाहो तो दोस्तों इन दो कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। अभी इसके अलावा और भी दो कंपनी कौन सी है, यूटीआई भी देखने को मिल जाता है एंड आदित्य बिरला सन लाइफ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट यूजुअली मैं उनको इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए नंबर 1 पे तो एचडीएफसी एएमसी को ही रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, तो एक रिलायबिलिटी वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर देखा गया तो निपॉन को ही स्टडी करते हैं, तीसरे पे अगर स्टडी करना ही है तो यूटीआई रख सकते हो, फोर्थ आदित्य बिरला को चाहो तो यहाँ पे रख सकते हो। सो जरूर इन कंपनीज को स्टडी कर लेना, एक अच्छा खासा इनमें वापस कमबैक हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है। इनके बिजनेस में ग्रोथ भी था, बट अभी जाके उनको वो वैल्यूएशन मिलती हुई देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।